अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करते हैं रजब भट्ट के हवाले से। रजब भट्ट आजकल आप सबको पता है कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुए हुए हैं। वो आजकल फिर दोबारा से सिंपैथी लेते हुए जो 2 दिन पहले पॉडकास्ट में ही वो कह रहे हैं कि मैं अपनी शादी से तंग आ चुका हूँ, मैं अपनी शादी से छुटकारा चाहता हूँ। तो पहले तो बात ये बनती है कि बंदा इससे ये पूछे जो तुम अपनी बीवी के साथ करते आए हो पहले दिन से, वो क्या दुरुस्त है? तुमने जो अपनी बीवी के साथ पहले दिन से अपना रवैया रखा हुआ है, बेशक शादी से अगले दिन तुम पर पर्चे हो गया, लेकिन तुम तो अपने दोस्तों के साथ भी घूमते फिरते नज़र आए। ठीक है, अपनी जो है बाहर के मुल्कों की सैरें करते हुए भी नज़र आए, उसमें अपनी फैमिली को भी बुला लिया, सारा कुछ किया। उसमें बीवी बेचारी तो कहीं नज़र नहीं आई। बीवी के साथ तो एक दिन भी तुमने नहीं सही से गुजारा, और वो फिर भी सब्र से बैठी रही। बेशक तुमने कहा कि उसका वीज़ा नहीं लगा, जो भी हुआ, लेकिन जितना टाइम जब तुम पाकिस्तान में रहे हो उसमें से तुमने कितना के टाइम जो वो ईमान को दे दिया था, या तुमने कोई हनीमून का प्लान बना लिया हो, या उसके साथ बेशक तुम मरी ही चले जाते या इस्लामाबाद में ही घूम आते, जिस तरह तुम अपने दोस्तों के साथ घूमते फिरते नज़र आते हो। इस तरह का तो कोई मामला उस बेचारी के साथ तुमने किया ही नहीं है, और इल्ज़ामात भी तुम उस पर लगा रहे हो। और कभी कह देते हो कि ये जो है इसने मेरी माँ पे इल्ज़ाम लगाया है कि परफ्यूम चोर है। ठीक है कि घरों में इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन ये तो नहीं है इन चीज़ों का हल कि तुम जो कह दो कि मैं अभी शादी से तंग आ चुका हूँ। हैं, अब तुम्हारा जो है खुद देखो, कह रहे हो कि मैंने तो माफ़ी मांग ली है, अगर मेरा कोई अफेयर चला है तो उसके लिए मैंने माफ़ी मांग ली है। अगर वो तुम्हारी इतनी बड़ी गलती को माफ़ कर सकती है तो तुम नहीं इस तरह की उसकी छोटी छोटी अगर बातें या कोताहियाँ उससे हो गई हैं, तो क्या तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि तुम भी उसको माफ़ कर दो? तुम्हारा भी तो फ़र्ज़ उतना ही बनता है ना कि तुम खुद तो चाहते हो कि अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो वो मुझे माफ़ कर दे, मेरे साथ ठीक रहे, मेरे वालदैन के साथ ठीक रहे, मेरी बहन के साथ ठीक रहे। लेकिन ख़ुद भी तो बदलो ना, खुद तो बदल नहीं रहे हो। कभी अपने दोस्तों के साथ नज़र आ रहे हो, कभी तुम किधर जा रहे हो, कभी किधर जा रहे हो, कभी तुम्हारे अफेयर चल रहे हैं। और जब वो इतने मुश्किल टाइम में थी, उस टाइम औरत को सबसे ज़्यादा अपने शोहर की ज़रूरत होती है, लेकिन तुमने वो वाला टाइम जो है उसको अकेला छोड़े रखा, और ऊपर से फिर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि उसको तो उस टाइम मेरे माँ बाप के घर होना चाहिए था। हालांकि ज़रूरत उसको थी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसको शोहर की हुआ थी, और इल्ज़ाम ये लगा रहे कि जी माँ बाप के साथ होना चाहिए था। पहले अपने रवैये दुरुस्त करो, फिर इस तरह के इल्ज़ामात जो है ना, फिर जो है बीवी पे लगाने बनते हैं कि तुमने उसका बहुत साथ दिया है हर लिहाज से। ठीक है, और यहाँ तक तुम्हारी हरकतें जो हैं वो पॉडकास्ट में देखने को नज़र आई कि जिसमें तुम जो है मोबाइल फ़ोन अगर गिफ्ट किया है तो तुम उसकी रकम जब ख़रीद रहे हो तो तब भी बता रहे हो कि इतने का मैंने ये लिया है और ये मैं देने जा रहा हूँ। कौन भी इस तरह की हरकतें करता है जिस तरह का तुमने किया है? शायद नया नया पैसा आया हुआ है, नया नया फेम मिला हुआ है, इस वजह से इस तरह की हरकतें तुम में हैं कि जब बीवी या बच्चे पे पैसे खर्च करते हो तो उसकी कीमत तक बताते हो कि ये मैंने इतने की चीज़ ली है। ठीक है भी, ये उनका हक भी बनता है और तुम्हारा देना भी बनता है, लेकिन इस चीज़ को इतना करेद करेद के तो अपने व्लॉग में कहने की ज़रूरत तो नहीं होती जिस तरह का तुम करते रहे हो। और अब कह रहे हो कि जो मेरे दोस्तों ने मेरे बच्चे को पैसे दिए वो भी बहुत है, उस पर तो हक वैसी माँ का ही होता है। तुम जो अपनी जेब से दे रहे ना, असल बात उसकी करो, जो दूसरे लोग दे रहे उसमें तुम्हारा कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई अमल दखल बनता है। तो अगर ख़ुद अपनी शादी बचाना नहीं चाह रहे तो इस तरह के इल्ज़ामात घड़ के या इस तरह की बातें करके, कभी ओन पे, कभी ओन की मदर पे, कभी ईमान पे, तो ये तो कोई तरीक़ेकार नहीं है। अगर शादी बचाना चाहो ना तो इंसान जो है ना, काफ़ी गलतियां अगर बीवी से हो जाए या बीवी के घर वालों से हो जाए ना तो शोहर पर्दा डाल सकता है, लेकिन तुमने तो किसी चीज़ का पर्दा नहीं डाला। तुम तो ऐसे भर के बैठे हुए थे कि पॉडकास्ट हो या कोई मुझे बुलाए तो मैंने तो ये बातें करनी है। हालांकि उसके बावजूद भी तुम और तुम्हारे जो दोस्त हैं वो तरह तरह की बातें तो आके उस पर टिकटॉक पे भी करते ही रहे हो। वो भी सारी दुनिया नहीं देखी है। अगर ऑन कर रहा है ना तो तुम लोग भी कम नहीं हो। तुमने तो आगे से अपने वो चेले जो रखे हुए हैं
وہ آ کے تمہاری جگہ پہ بولنے لگ جاتے ہیں۔ اگر حیدر پہ انہوں نے تھوڑی سی بات کر دی ہے تو اس پہ تو تمہیں بہت آگ لگی ہے، اس طرح کی بات پہ تو تمہیں، اگر تمہاری بیوی کو لوگ گندا کر رہے ہیں اس وقت تو تمہاری زبان نہیں کھلی، ایک دفعہ نہیں تم نے ٹک ٹاک پہ یا کسی پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے یہ بات کی کہ میری بیوی پہ کوئی انگلی اٹھائے گا تو میں اس کی انگلی توڑ دوں گا۔ لیکن اگر تمہارے اپنے ماں باپ یا بہن یا دوستوں پہ بات آ جائے تو تم مرنے مارنے پہ آ جاتے ہو۔ تو بیوی سے تمہارا اپنا ہی کوئی مخلصانہ جو ہے تعلق ہے ہی نہیں ہے کہ تم اپنی بیوی سے خود ہی مخلص نہیں ہو، اس وجہ سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہاری بیوی کو لوگ گندا کہیں یا تمہاری بیوی پہ کوئی الزام لگائے۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ رشتہ اس طرح تو چل نہیں سکتا۔ بیچاری وہ تو پھر بھی صبر اور برداشت سے، اس کی ہمت ہے کہ اس نے اتنا صبر برداشت کیا، اس نے وہ والا بھی ٹائم اکیلے گزارا جس میں سب سے زیادہ اس کو شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس نے یہ والا ٹائم بھی وہ اکیلے ہی گزار رہی ہے۔ اتنے چھوٹے بچے کو پالنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس ٹائم میں بھی اس کو شوہر کی ضرورت ہے۔ بے شک تم جب باہر کے ملک سے آئے ہو تمہارا کام بنتا تھا کہ کچھ ٹائم کے لیے اپنے بیوی بچے کے ساتھ ٹائم گزارتے، بے شک تمہارے پرچے ہوئے تھے یا تم عدالتوں کے چکر لگا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی تمہاری یہ لڑائیاں نہیں ختم ہوئی، تمہاری ضد بازی نہیں ختم ہوئی، اور پتہ نہیں سمجھ سے باہر ہے کہ خود کیا چاہ رہے تھے، اور واقعی یہ چاہتے تھے کہ تمہارا یہ جو ہے رشتہ تم نے ختم کرنا ہی کرنا ہے، اور اس میں پھر وہ جو ہے قسمت کا حال بتاتی رہی ہیں لالا رخ، تو یہ تو پھر سمجھے اس کی پیش گوئی ثابت ہو گئی ہے نا۔ اس نے کہا تھا یہ رشتہ جو ہے زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا، یہ 1-2 سال میں جو ہے یہ رشتہ ختم ہو جانا، تو یہ اس کی بات بالکل سچ ثابت ہونے جا رہی ہے۔ اور کون کون میری اس بات سے ایگری کرتا ہے تو لازمی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔